कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग को बहुत सारे फैक्टर यूज करने पड़ते हैं जब हम लोग बिलिंग करते हैं, क्योंकि बिलिंग के दौरान जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज मापना आता है मीटर में तो वहां पे मीटर में ही आपको मिलेगा। हो सकता है वो फीट में दे दिया, आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो वो कैसे करोगे? यानी कि यूनिट कन्वर्जन को लेकर सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेसिक चीज ये माना जाता है। यूनिट कन्वर्जन अगर आपको नहीं आता है तो आप साइट पे रह ही नहीं पाओगे, पागल कर देंगे सब आपको वहां पर, क्योंकि आपको कदम कदम पे कुछ ना कुछ मापना है और आपका सीनियर या जो भी रिस्पेक्टिव काम है वहां पे जो यूनिट डाली हुई है उसी में आपको देना है। मीटर में डाला है लेकिन आपको चाहिए फीट में, तो फीट में करना होगा। अगर स्क्वायर मीटर में डाला है वहां पे हमको चाहिए स्क्वायर फीट में, तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरीके से बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन है, जैसे मीटर से फीट, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट, सूत से मिलीमीटर में, इंच से मिलीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, मीटर से मिलीमीटर में, फीट से इंच में, क्यूबिक फीटर से लीटर में, यार्ड से फीट में, और भी बहुत कुछ है जो मैं अभी लिखा नहीं हूँ। इतना करवा दूंगा, फिर उसको मैं लिखूंगा, आप लोग को बताऊंगा। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंजीनियर के लिए, और सिर्फ इंजीनियर के लिए नहीं, अगर आप अपना घर बना रहे हो ना तो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा इंच है, कौन सा फीट है, किस में है, कैसे इसको बदलेंगे, ये सब चीज। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से ये मैं फैक्टर दिखा दूंगा, आप सिर्फ वो फैक्टर याद रखिएगा बस। अगर आपको कोई बोलेगा ना कि इंच से मिलीमीटर बताओ, आप फटाक से बता दोगे। अगर कोई आपको बोलेगा मिलीमीटर से इंच में बताओ, वो भी आप फटाक से बता दोगे। तो ये फटाक से कैसे बताओगे, इसके लिए आप वीडियो थोड़ा एंड तक देख लीजिएगा, आप लोग को पूरा चीज याद हो जाएगा। और लास्ट में समझ लेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका भी दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक फोटो के तौर पे, नोट्स के तौर पे आपके पास रह जाएगा। तो गाइज, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी यहाँ से सीख सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला कन्वर्जन यहाँ पे क्या है, मीटर से फीट में। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान। कोई भी चीज आप साइड पे जाकर देखो, मीटर में माप लिए, फीट में करना है उसको, तो कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, मैं दो एरो सब में बनाऊंगा, मतलब मीटर से अगर फीट में जाती हो तो क्या करना है, ठीक है, या फीट से आप मीटर में जाओगे तो क्या करना है। मैं ये करके आपको बता देता हूँ, आसान हो जाएगा। दो चीज आपको सिर्फ करनी होती है, या तो मल्टीप्लाई करना होता है या तो डिवाइड करना होता है, और कुछ नहीं करना होता, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना कुछ। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सिंपल सा बात है। और एक फैक्टर याद रखना है, जब भी आपको मीटर से फीट में जाना पड़े तो हमेशा याद रखिएगा आपको यहाँ पे 3.28 का फैक्टर याद रखना है। 3.28 नीचे भी रख दीजिए, या अगर आपको फीट से मीटर में जाना है तो भी 3.28, ठीक है। अब सिर्फ गेम यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। अगर आपको मीटर से फीट में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको फीट से मीटर में जाना है तो आपको डिवाइड करना है। सिंपल सा गेम है। 1 मीटर में कितना फीट होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.28 से, उतना ही आएगा, उतना फीट होता है। मान लीजिए 10 फीट है, मीटर में कन्वर्ट करना है, 3.28 से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो खत्म हो गया मीटर से फीट वाला खेला यहाँ पे। नेक्स्ट खेला खेलेंगे हम लोग स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में। ये अक्सर देखा जाता है, यहाँ भी दो एरो बनेगा आपका, एक एरो ऐसे, मतलब हम लोग या तो स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में जा सकते हैं या स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर काम करता है वो होता है आपका 10.764। सेम यहाँ पे भी 10.764। स्क्वायर मीटर से जब स्क्वायर फीट में जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में आओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सा गेम है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में, जो कॉन्क्रीट वगैरह हम लोग मापते हैं ना, वो सब चीज। तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में जाना है तो आप लोग को 35.3147 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और वही बात रहे यहाँ पे, क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में वापस आओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे, सेम उसी से 35.3147 से। तो एक फैक्टर याद रखिए और दोनों कन्वर्जन आपको याद रहेगा, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। सिंपल, बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना होगा। तो ये रटने से नहीं याद होता है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते वो आ जाएगा। बिलिंग पर्पस में तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये सब चीज।
नेक्स्ट है यहाँ पे देख लो सेंटीमीटर से मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर कैसा होता है, आपको 10 का फैक्टर याद रखना है, 10 का। जब भी सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और जब भी आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो आपको डिवाइड करना होगा। 2 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। नेक्स्ट है इंच से मिलीमीटर, इंच से मिलीमीटर। तो अगर आपको इंच से मिलीमीटर में जाना है तो आपको फैक्टर याद रखना है 25.4 का, 25.4 का। सेम ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे वाला डिवाइड। मतलब इंच से मिलीमीटर में जाना है, 1 इंच में कितना मिलीमीटर, बहुत बार पूछते हो आप लोग, ये मेरे कमेंट में देख लीजिएगा। एक जो मेरा मेजरमेंट टेप के ऊपर जो वीडियो है 5 मिलियन के आसपास व्यूज है, उसमें तो इतना जन पूछे, इतना जन पूछे कि क्या बोलूं। तो याद रख लो 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, 25.4 मिलीमीटर। तो जब भी आपको 10 इंच, 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, अगर उसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 25.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतना मिलीमीटर आ जाएगा। और सेम मिलीमीटर से इंच में जाना है तो डिवाइड कर दीजिए, 25.4 से डिवाइड करना है, आपका वहाँ पे आ जाएगा। अब सूत्र से मिलीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। सूत्र से मिलीमीटर, तो ये आपको फैक्टर याद रखना है 3.17 का, 3.17। सूत्र से मिलीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई, और वही मिलीमीटर से सूत्र में जाना है तो डिवाइड। सिंपल सा बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मीटर से मिलीमीटर, मीटर से मिलीमीटर में 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है हमारा, तो ये हमेशा याद रखिएगा 1000, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं अगर मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो भी फैक्टर रहेगा आपका 1000, बस आपको करना है डिवाइड। वो जो हम लोग करते हैं ना 200 mm, उसको मीटर में ले जाइए तो हम बोलते हैं ना कि 1000 से डिवाइड कर दीजिए, वही 1000 से, देखिए मिलीमीटर है, मीटर में ले जाते हैं, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए फीट से इंच में, ये तो बहुत आसान है। 1 फीट में 12 होता है, तो 12 वाला ही फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। 1 फीट में 12 इंच, और इंच से फीट में जाओगे तो डिवाइड करना है आपको 12 से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्यूबिक फीट से लीटर में, और आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी आया है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सर्कुलर टैंक का, मैं वाटर टैंक कैपेसिटी निकालना सिखाया था, और रेक्टेंगुलर का भी। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 क्यूबिक फीट में कितना लीटर होता है, और वो कैसे आता है, ये आप लोग बहुत कोई पूछे हो कि सर बताइए कहाँ से आ रहा है ये चीज़, कैसे आ गया ये इतना लीटर। हाँ, यहाँ पे क्या डेंसिटी का कोई गेम है या कुछ नहीं है, वो बताइए जरा। तो उस पर वीडियो जल्द आने वाली है आप लोगों के पास, ठीक है। तो क्यूबिक फीट से लीटर में, क्यूबिक फीट से लीटर में करना है, तो ये होता है आपका 28.317, ठीक है, 28.317। ये फैक्टर यहाँ पे काम करता है, 28.317। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। जब भी क्यूबिक फीट से आप लीटर में जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 28.317। समझ में आ गया, क्योंकि 1 क्यूबिक फीट में आपका इतना लीटर होता है, और जब आपको लीटर से क्यूबिक फीट में जाना है तो डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ यूनिट और है वो भी मैं लिख के बता देता हूँ। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर टन से केजी में, तो यहाँ पे आपको 1000 का फैक्टर याद रखना है, ठीक है। 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको डिवाइड। मतलब टन से जब भी केजी में आपको करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 टन है मतलब कितना केजी, 4000 केजी, और वहीं 4000 केजी से कितना टन, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 4 टन आपका आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। एम क्यूब से लीटर, 1 एम क्यूब, देखते हैं ना हम लोग कॉन्क्रीट उनकेट निकालते हैं, मिक्स डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे एम क्यूब आ गया। पानी निकालना है लीटर में, कैसे होगा, तो एक्चुअल में जब भी आप लीटर में निकालते हो ना, वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे पानी के केस में ही सिर्फ मान के हम कैलकुलेशन बता रहे हैं। अगर यहीं पे बोल दे तेल का क्यूबिक मीटर इतना है, लीटर बताओ, तो तेल भैया वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सिर्फ पानी के लिए है। तो एम क्यूब से लीटर में यहाँ भी आपका 1000 का ही फैक्टर आएगा, जो कि पीने लायक पानी के लिए है। तो इंटू करना है, अगर यहाँ से उल्टा जाना है तो आपका हो जाएगा डिवाइड फैक्टर, ये भी 1000 का, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे फीट से मिलीमीटर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में मैं बहुत बार देखा है इसको पेपर में। तो ये होता है आपका 304.8, ये फैक्टर आपको याद रखना है, 304.8 mm का। 1 फीट में इतना मिलीमीटर होता है। तो जब भी फीट से मिलीमीटर में आपको जाना है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, मिलीमीटर से फीट में जाना है तो आपको डिवाइड कीजिएगा। समझ में आ गया।
तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन थे। एक वीडियो मेरा ऑलरेडी यूनिट कन्वर्जन पे बना हुआ है जिसमें मैंने बहुत क्रिटिकल जो होती है कन्वर्जन, जैसे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से हम लोग को जाना है पास्कल में हो गया, या और भी बहुत सारे न्यूटन से जाना है केजी पर मिलीमीटर में स्क्वायर में हो गया, इस तरीके कन्वर्जन। तो मेरा ये वाला वीडियो आप लोग जाकर देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, उसमें मैंने और डिटेल में समझाया है, और भी बहुत सारे डिफरेंट मैंने यूनिट कन्वर्जन वहाँ पे पकड़े हुए हैं आप लोग के लिए। तो उस वीडियो को एक बार जाकर आप लोग जरूर देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर ही सकते हैं और इसको शेयर भी कर ही सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।